चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरप करम, भाव करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम्य कलंक डैवी। अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घात अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का मुक्ति के मार्ग में सीधा सा अर्थ है। योग का मतलब जोड़ होता है, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है, वह सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ज्ञानी को अपने चैतन्य भगवान आत्मा के प्रति प्रेम है, रुचि है, समर्पण है। समझ में आया भैया? इसीलिए उसे अपने हर समय अपना चेतन भगवान आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है। मैं ये बात इस गाथा में बताई गई है। गाथा का पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रता अर कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। ज्ञानी कहता है कि हम कौन कौन तो समाधि करें। तो अब ज्ञानी को कोई समाधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की जो स्तुति ज्ञान की पर्याय है, वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध बनाए हुए है। ज्ञानी की जो पर्याय है, निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रही है। समझ में? उसे ही भगवान ने वास्तव में समाधि कही है। ये सब चीजें ज्ञानियों को लागू नहीं पड़ती हैं, अज्ञानियों को लागू है। शास्त्र पढ़ना है, भगवान की पूजा है, भक्ति है, समझ में आया भैया? उनके माध्यम से ये वस्तु स्वरूप को समझे। ज्ञानी के लिए ना तो पूजा की जरूरत है, पर देवता की पूजा, अपने पूजा की तो लगन है उसे। कल पूजा का अर्थ किया था, है? अपने गुणों की तरफ देखना, उसकी दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, यही वास्तविक पूजा है। आत्मा की पर्याय में जो अवगुण प्रकट हैं संसार अवस्था में, अवगुण कौन से हैं? मोह राग द्वेष के परिणाम, वे वास्तव में अवगुण हैं। उन अवगुणों को हमें दूर करना है, क्योंकि वे अवगुण ही हमारे संसार के कारण है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी ये जानता है कि हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वे सब अवगुण हैं। और वे अवगुण पर तरफ की तरफ देखने से नहीं होते हैं, संसारी जीवों की तरफ देखने से तो दूर होते नहीं है, भगवान के वितरागी अत्यंत परमात्मा की तरफ देखने से भी नहीं होते हैं। क्या कहा भगवान? रागादिक परिणतियां है ना, एक पाप रूप परिणाम है, एक पुण्य रूप परिणाम है। भगवान दोनों को राग कहते हैं, आश्रव तत्व कहते हैं, ये वाला। समझ में आई भैया?
सुनील भैया, ये अवगुण है? लगना चाहिए हमें अवगुण है। हमें तो निरंतर का मोह राग द्वेष परिणाम करते रहते हैं, पर द्रव्य को अपना जानते रहते हैं, पर द्रव्य को अपना मानते रहते हैं, और पर द्रव्य से राग द्वेष करते रहते हैं। तो संसार किसका बढ़ रहा है? सोचिए, विचार करिए आप। हमारा 24 घंटे का जीवन किस में जा रहा है? हम अपनी आत्मा की क्या कमाई कर रहे हो तुम? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देह की हार है। क्या है? अपनी आत्मा में मोह राग देश परिणामों की उत्पत्ति होना, उनकी वृद्धि होना, ये संसार का कारण है। हमें इन अवगुणों को दूर करना है। कौन से अवगुण? ये रागादिक परिणतियां। वे रागादिक परिणतियां जितनी भी आत्मा की पर्याय में देखी जा रही हैं, वे सब परद्रव्यों के लक्ष्य से, आश्रय से उत्पन्न होती हैं। तो उन्हें दूर करना तो कैसे करना भैया? कैसे करोगे उन्हें दूर? अपने आत्मा को पहचानो। अपना आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? बोलो भैया, आप सब आत्मा है कि नहीं है? अरे दो चीजें हैं, देखो, ये शरीर है, जड़ है, माटी धूल है। और इस शरीर को जानने वाला जिसने कहा ये शरीर है, वो कौन है? भगवान है। अरे वही तो आत्मा है ना भगवान। तो आप पहचानिए, आप कौन सी चीज हो? आप जानने देखने वाले हो कि शरीर हो आप? क्या भूल चल रही हमारी ज्ञान की पर्याय में? ये भूल दिखाई देती है कि नहीं देती है? शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है। आपको जुदा नहीं करना है भगवान। ये तो जुदे जुदे ही है भगवान। क्या? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। समझ गया? बाकी सब इसका विस्तार है। सुनील भैया, शरीर को जुदा करना है क्या? अरे जुदाई है, तुम जुदा जानो, मानो, श्रद्धान करो। क्या करना? इतना तो छोटा सा काम है। अनंत काल हो गया आत्मा ने ये काम ना किया। जो भिन्न था, भिन्न को भिन्न रूप से नहीं जानता है, मिलावट कर रहा है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। मैं भी तो ये अंदर में, ये जब विपरीत मानता चल रही है, तो अंदर में मोह, क्या मिथ्यात, सबसे बड़ा पाप कहा गया। भगवान ने कहा है, अरिहंत परमात्मा ने, विपरीत मानता जो आप हो नहीं, वो है आप अपने आप को उस रूप से देख रहे हो, मान रहे हो, मिथ्यात का पाप है। 4 गति 84 लाख योनियों में वो आत्मा परिभ्रमण करेगा। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तो अपने आत्मा के बारे में सोचो। क्या? बाकी तो सब पुण्य पाप के ढेर है बाहर। बाहर में जितनी भी प्रतिकूलता है, शरीर में प्रतिकूलता है, सब पाप के उदय में ये कर्म ही है। ये कर्म बता रहा है। ये कर्म ये भी है। ये आत्मा के साथ अनादिकाल से संबंध है, चला रहा आत्मा के साथ में। कर्म भी जुदे हैं, आत्मा भी जुदा है, शरीर भी जुदे हैं। और विपरीत मानता का फल ये राग आदि परिणतियां है। क्या है? आत्मा काय से बना है? शरीर से बना है कि कर्मों से बना है? अरे बोलो। हैं? आत्मा किससे बना है सुनील भैया? शरीर से बना है कि कर्मों से बना है? राग से बना है कि नहीं बना है? क्या कह रहे? अरे विपरीत मानता का नाम ही राग है भगवान। राग कोई वस्तु नहीं है। राग क्या है? ये मोह क्या है? मोह क्या है भैया? ये मोह, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये आप नया नया पैदा कर रहे हो। ये अवगुण, जिसे अवगुण कहते हैं, नया नया पैदा कर रहे हो। कैसे पैदा हो रहा है? कि शरीर है सो मैं हूं, बाहर के स्त्री पुत्र दुकान मकान ये सब मेरे हैं तुम्हारे? तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ में दिखते ना भगवान। बाहरी पदार्थ कौन सा तुम्हारा है भगवान?
जैसे ये शरीर पर पहना हुआ कपड़ा शरीर से भिन्न है क्या भिन्न है? हैं? भिन्न है ना। ऐसे ही आत्मा के साथ ये शरीर चला आ रहा है, कोई ना कोई शरीर रहा है तो वो भिन्न है, क्या है? भगवान। ऐसा में ज्ञानी समझाते हैं। और इसे अपना जानना, इसे अपना मानना, जो भिन्न चीज को अपनी जानना मानना, तो ये मोह उत्पन्न हो गया, ये ब्लू कलर हो गया। ये आप हर समय नया 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 रागादिक परिणतियां उत्पन्न कर रहे हो, ये अवगुण प्रकट कर रहे हो, उसका फल संसार है। और ज्ञानी के पास में कला है, क्योंकि उसके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान चल रहा है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। बोलते हो, भाव नहीं समझते हो। फिर क्या बोल तो देते हो वहां पर राग के वशीभूत होकर, हमें उससे क्या होने वाला? भगवान अंदर में अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्ची समझ पैदा करो। समझ में आया भैया? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर आपकी पर्याय में दुख रूपी राग रूपी पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। क्या? पर को अपना जान रहे हो तो ये मिथ्यात का पाप, और निरंतर पर का लक्ष्य करके पढ़मन कर रहे हो, संसारी जीवों का लक्ष्य करके पढ़मन कर रहे हो तो अशुभ परिणाम हो रहे हैं। और देव साथ गुरु का लक्ष्य करके पढ़मन कर रहे हो तो शुभ परिणाम हो रहे हैं। दोनों है राग, भगवान ने कहा दोनों राग है। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय न्याय त्याग निज पद बेइये। सब लिखा है छेडाला में। समझ में आया भैया? पर यहाँ लिख लो बस, ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में लिख लो। अंदर में इसका भाव भाषण करोगे तो अभी बैठे 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 अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो और पीछे पड़ रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो अपना, अपने आत्मा को संसार में रखड़ पट्टी करा रहे हो। समझ में आया भैया? शांति से बैठिए क्या। कि देखो भैया, सुखी होने का उपाय तो अंदर चेतन भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी तरफ जब हमारी दृष्टि जाती है, उसकी तरफ जब हमारा उपयोग जाता है, तो पर्याय में जो मूरागदेश रूपी अवगुण प्रकट हो रहे हैं, वे परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव की तरफ लक्ष्य करने से होते हैं। तो ये कैसे भगेंगे? अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों का शक्ति के भंडार वाली वस्तु है कि नहीं है? अरे आत्म वस्तु है कि नहीं है भगवान? है? कहीं से लाना है क्या? बने बनाए आप भगवान हो। कैसे? बने बनाए भगवान हो, पर भगवान की नहीं सुनते हो ना, जिनवाणी माता की सुनते नहीं हो ना, विचार नहीं करते हो ना। वे कह रहे हैं कि भगवान वहां नहीं, भगवान यहाँ है। क्या? अभी आने वाली बहुत सुंदर गाथाएं आने वाली है, सब एक एक गाथाएं, समझ गए आप? तो कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो मूल राग देश के परिणाम, जो परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव्यों का लक्ष्य करने से जो मूल राग देश के परिणाम वे अवगुण हैं, उन गुणों को, उन अवगुणों को भगाने के लिए भगवान ने एक रीति बता दी कि अंदर जो भगवान आत्मा अनंत गुणों के, अनंत गुण वाला है, अनंत शक्तियों वाला है, और ऐसा पैसा नहीं, शाश्वत रूप से विद्यमान है। कैसा है? उसकी तरफ आपका जब उपयोग जाएगा, तब आपकी पर्याय में जो संसार रूपी अवगुण चला आ रहा था वह दूर हो जाएगा। बताइए आप, होगी आपकी मुक्ति? हाँ हो गई। अब ये काम जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना बढ़िया है, और नहीं करोगे तो आप स्वयं ही संसार में गड़पट्टी करोगे। एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। थे कहाँ तुम्हारे सोच छोड़ चले जाते।
अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी है। मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, अरूपी हूं। ऐसी वेद ज्ञान की ज्योति, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जलाने की जरूरत है। वर्तमान में सुखी होना है तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाई, क्योंकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दे दे तीनों काल विद्यमान वस्तु है, स्थायी वस्तु है। तो कहते हैं कौन अर्चना करे, यानी कि काय की अर्चना करें, काय की अर्चना करें, कौन की, किसकी करें? पर्याय में दुख है, संसारी जीवों की पर्याय में दुख है, समझ में आया भैया? और पर्याय में सुख आ गया, नहीं आई समझ? पर्याय में दुख था और पर्याय में सुख आ गया। कैसे आ गया? अंदर अनंत गुणों के भगवान आत्मा का उसने लक्ष्य कर लिया। अब सब प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब कौन की पूजा करें, कौन की भक्ति करें? भगवान, अवैध भक्ति अंदर में ही चालू हो गई ना। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या किसकी भक्ति में? शाश्वत भगवान आत्मा है ना। अब ज्ञानी की पर्याय निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में आनंद लूट रही है। अब क्या जरूरत है? अब उसे ज्ञान हो गया। पर द्रव्यों के लक्ष्य करने से तो हमारी पर्याय में राग आदि आती, दुख रूप परिणतियां आती हैं। तो कौन मूर्ख होगा? समझ में आती? न्याय की बात है। कोई किसी को मालूम पड़ जाए भाई साहब ये जहर रखा, ये अमृत रखा हुआ है, आपको मालूम पड़ेगा 2 गिलास हैं आपके सामने, एक जहर भरा हुआ है और एक जो है अमृत भरा हुआ है। और जहर खाने से तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या जी? और अमृत पीने से अमर हो जाओगे। तो बोलो भैया किसका सेवन करोगे? हैं? थोड़ा विचार करो। कर विचार तो पाम, शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू, कर विचार तो पाम। मन मिलाए विचार करो, नहीं तो संगी पंद्या में जाना पड़ेगा। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव अनंत जीव हैं, उनमें जाके जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपने मन का दुरुपयोग किया, विषय कसाय के में अपना उपयोग लगाया, समझ में आया भैया? तो किसी भगवान से ना पूछना। अभी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिली है, अपने तत्व के विचार करने के लिए मिली है। जिनेंद्रिय परमात्मा मिले हैं, माँ जिनवाणी माता मिली है। जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, खूब जिनवाणी पढ़ लो भगवान, उससे समझ पैदा कर लो, खूब भगवान की पूजा कर लो। इनको निहारो ना भगवान है, उनको देखो ना है? इनका उपयोग करो, सदुपयोग करो इनका। ये हमें उपयोगिता क्यों भाषित नहीं होती है? फालतू की चीज जो शराबी कबाबी जो है वो जो है उनकी गंदी फिल्में देखना, उनकी फोटो देखना, क्या है ये? नहीं है समझ में भगवान। अपने चक्षु का भी उपयोग सदुपयोग करना सीखो, अपने मन का भी उपयोग सही करना उपयोग सीखो, कान का भी सही सदुपयोग करना सीखो, जिसमें हमारे आत्मा का हेतु वो करना सीखो भगवान। नहीं तो जाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अगर ज्ञानी भी गलती करता है तो उसको भी कर्मों का बंध होता है। मन में आती है, नहीं आती है? नहीं कह रहा? वो देखो ना आपके 5 पांडव मुनि अवस्था भावलिंगी संत थे, पता है ना? सबको पढ़ा है ना वर्तमान युग में? सुनील भाई, भावलिंगी संत 5 मुनिराज थे, मगर ज्ञानी थे। भावलिंगी संत 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चल रहा, दमादम 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 दमादम। जैसे अज्ञानी जीव की पर्याय में मोर आग देश दमादम दमादम चलते हैं ना भगवान, ऐसे ही बीतरागी संतों की पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद आनंद के झरने झर रहे थे। क्या? उन्हें थोड़ी सी गलती कर दी दो ने। क्या कहा? तो कर्म ने किसी को छोड़ा क्या? क्या गलती कर दी? उपसर्ग के काल में उन 2 मुनिराजों का उपयोग अपने साधर्मी मुनिराज के प्रति किया, भाइयों के प्रति नहीं।
मुनि हो गए, फिर काय के कौन के भाई, तो साधारण ही है, समझ में आया? मुनि आत्मा हुआ तो उसी के परिवार से सब कनेक्शन टूट गए, क्या हो गए भगवान, उसका नाम भी बदल दिया जाता है, नाम नाम भी उसका बदल दिया जाता है, सब संबंध टूट गए ना। अब वो जो पांच जो थे भावलिंगी संत मुनराज, दो का उपयोग जो है वहां गया उपसर्ग के काल में, वो बना दिए थे लोहे के कड़े, समझ गए ना आप? कौन ने, कौरवों ने, ठीक है नहीं? अब तीन तो अपने आनंद में मस्त थे, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का घटा घट आनंद ही आनंद पीने में लगे थे, समझ आए? और दो मुनराज का उपयोग थोड़ा राग हुआ उनके प्रति, तो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भगवान, बोलो कहाँ गए, सर्वा सिद्धि गए, कहाँ गए, 33 सागर की जेल हुई उन्हें, क्या हुई, किनको, वे भावलिंगी संत, उन्होंने गलती की, उन मुनराज के प्रति लक्ष्य गया, ये उनकी गलती है, भगवान ने बिल्कुल मना किया है। भगवान तो कहते तो हमारी तरफ भी ना देखो, तो हमारे बारे में भी विचार मत करो, क्या भैया, तुम्हारा काम तो एक वीतराग रूप वर्णन करने का है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेके वर्णन करने का है, तुम्हारा कोई दूसरा काम नहीं है, समझ में आया भैया? और तुम गलती करोगे, चाहे ज्ञानी भी गलती करे उसको भी सजा वहां मिलती है। 33 सागर की उनको जो है जेल में गए, और वे तीन मुनराज थे, वे हैं मुक्ति को प्राप्त हो गए, ओ गजब, देखो है अपने अपना आत्मा का आनंद लूटते 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 हैं नमो सिद्धाड़म में पहुंच गए, नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म में पहुंच गए। किनका विकास हुआ और किसका ह्रास हुआ, थोड़ा गुणा भाग लगाओ भैया, किसका ह्रास हुआ और किसका विकास हुआ, वे सर्वा सिद्धि में 33 सागर के लिए गए तो उनका विकास हुआ कि ह्रास हुआ, यहाँ तीन चौकड़ी कसाए के अभाव पूर्व अतीन्द्रिय आनंद ले रहे थे वे, हैं अब उनको क्या सम्य दृष्टि तो रहे, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, क्या हुआ, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, चारित्र से भ्रष्ट हुए थे, उसका फल 33 सागर, समझ में आया भैया? अब भी आएंगे वहां से 33 सागर, और फिर बाद फिर अपने मनुष्य पर्याय में आएंगे, फिर यहाँ मुनि बनेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, समझ गया, और फिर अपने फिर मुक्ति के लिए पधारेंगे, तब तक के लिए, तब तक के लिए, तब तक के लिए क्या होगा, कितना आनंद मिल रहा था यहाँ पर, तीन चौकड़ी कसाई हवा पूर्व, वो भी चला गया, ये एक केवल एक चौकड़ी कसाय, अनंतानबंदी मिथ्या तो अनंतानबंदी कसाय रही उनके साथ, सम्य दृष्टि, सर्वा सिद्धि में जाने वाले सब सम्य दृष्टि होते हैं, समझ में आए भैया? और वे तब तक आनंदी आनंद, कितने पर्याय में, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय, ऐसे अज्ञानी के निरंतर संकरे दुख 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 मरा जा रहा है, न न उड़ते चैन, न मरते चैन, न बैठते चैन, न खाते चैन, क्या कहा भगवान, उसका गोला खिसक गया, क्या कहा भगवान, जैसे शरीर का गोला खिसक जाता ना सुनील भैया, है, तो उसे ना तो उठते चैन बनता, ना बैठते चैन बनता है, ना खाते चैन पड़ता है, तो कैसे शांति मिले भाई, उसने किसी कलाकार पे चले जाओ, जो गोला जहां से खिसक गया है वो आके बैठा देगा, तो तुम्हारा जो वायु गोला सही बैठ जाएगा, और क्या, समझ में आया भैया? ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी जीवों का उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है, कहां से खिसक गया है, अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, कब से खिसका है, अनादिकाल से ऐसी कर रहा है, ऐसी ऐसी ऐसी, अब यहाँ व्यवस्था मिली है, भगवान बैठा है, हम तो समझा देते, हमें कला मिल गया, भगवान जैसे कलाकार मिले, जिस तरह की संतों के माँ जनवाणी माता मिल गई, वो हमें बता रही है, ये गोला तुम्हें ही बैठालना पड़ेगा,
हम तो केवल बता सकते हैं। क्या कहा भगवान? नहीं आई समझ। जिनवाणी माता है, अरियंत परमात्मा है, गुरु है, वे केवल मार्ग बताते हैं। बैठालना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही अज्ञान दशा में अपना गोला खिसका के रखा हुआ है। ये गोला जो खिसका हुआ है, उपयोग रूपी गोला, कोई कर्म के कारण से ना खिसका है भगवान। नहीं तो उठा के कर्म, कर्मों का ज्ञान किया जनवाणी से, तो कर्म के ऊपर छोड़ दिया। क्या कर दिया? यही तुमने पढ़ाई करी करना नहीं होगी। क्यों? यहाँ वस्तु स्वरूप में एक तरफ दूसरे तरफ का करने धरने वाला ही नहीं है, तो कर्म भी तो पर ही है ना भगवान। तो कर्मों के कारण से अपना उपयोग रूपी गोला खिसका है क्या? कुछ नहीं विचार, कोई नहीं विचार। क्या निकाला तुमने शास्त्र पढ़ के भी? सुनील भैया, हमें जो राग हो रहा है ना आपके प्रति, वो कर्मों के कारण से ही तो हो रहा है ना। भगवान ना पाड़ते हैं, जनवाणी माता ना पाड़ती है। ना ना, ना ना। क्या? तो कर्मों के कारण से कुछ नहीं होता भगवान। कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिकार, अग्न सहे घन घात लोई की संगति पाए। क्या भगवान? वो लोहे ने क्यों अग्नि की संगति करी? लोहा ने अग्नि की संगति क्यों करी? तो पिट कौन रहा है? हैं? और नहीं करता लोहा, अग्नि की संगति नहीं करता, तो कोई लोहार का पीटता उसे क्या? ऐसे ही अज्ञानी जीव जबरदस्ती प्रेम करे बैठा हुआ है। पर द्रव्य प्रेम नहीं कराते भगवान। पर द्रव्य का क्या होने वाला? भाव बिगड़े तुम्हारे, तो संसार कौन का बड़ा? पर द्रव्य का। क्यों भाई? संसार कौन का बढ़ रहा है? पर द्रव्य का बढ़ रहा है क्या? भगवान ने कि पर द्रव्य को तुम अपना मानो, अपना जानो। जिनवाणी माता तो ना पाड़ती है। ना ना, ये गलत रास्ता है, तुम गलती कर रहे हो, तो इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। वर्तमान में भी तुम्हें दुख रूप वर्णन करना पड़ेगा, और आगे भी तुम्हें दुख रूप भी वर्णन करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? जिनवाणी माता हमको अमृत पिलाती है। बचना अमृत भी तरागनो, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोगनो, कायर नो प्रतिकूल। ये तो महान सौभाग्य वाले होते हैं, जिन्हें वस्तु स्वरूप की बात सुनने को मिलती भगवान। नहीं तो चले आ दुनिया में, कहीं भी चले आ, काम भोग बंधन की कथा में लिप्त हो रहा है बस। इसका दूसरा काम ही नहीं। तो तुमने नया क्या किया है आके? अगर यहाँ आए हो, काम भोग बंधन की कथा में तुम्हें रुचि है, तो तुमने मनुष्य पर्याय अपनी एक बेकार कर लिया आपने। समझ में आया भैया? हम्म? अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति जागृत हो जाओ। अंदर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी है। उसकी तरफ जब तुम्हारा उपयोग जाता है, तो तत्काल तुम्हारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं, और अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाती हैं। उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति बैर मुक्ता से नहीं होती है। मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति अंतर्मुख से होती है, चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से ही होती है। हाँ? अब इसका आप प्रयास करिए आप, तब आप अकलमंद कहलाओगे, तब आप चतुर कहलाओगे। क्या? खान पीने की चतुराई, कुकर सुकर भी कर लेते जा, में कौन सी बड़ी बात है भगवान? नहीं कर लेते हैं? मैं जाता हूँ उधर, जब अपनी साइड पे जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ पक्षी भी अपना घोंसला घर बना लेते, बढ़िया बढ़िया मकान बनाते, बढ़िया अपना वो भी। हमारे उन्हें आत्मार्थी ट्रस्ट में, जो कल्याण जी रहते थे ना तीसरी मंजिल पे, कौन सा निकेतन है, क्या है, क्या नाम उसका? कल आ, आत्म कल्याण जी रहते थे, कान निलय, समझ आया?
तीसरी मंजिल पे मैं गया लिफ्ट के द्वारा, तो मैंने देखा कितना बढ़िया मधुमक्खियों का बढ़िया घर बना के रखा उन्होंने। क्या वहां कोई आके डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। और कैसे आना कैसे जाना बाहर निकलना बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और यहाँ पे बनाओ तो, अपन बनाए तो क्या भैया, लड़ाई झगड़े अपन से ज्यादा इंजीनियरिंग उनको आती है। समझ में आया भैया, उन कीड़ों को आती है। वहां जाके इसमें कोई क्या चतुराई है? चतुराई तो ये है कि अपने आत्मा को संभालो, अपने आत्मा की दृष्टि करो। इसी के 8वें नंबर की गाथा है। विभाव भावों से विमुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, वह चतुर है, वह पंडित है, वह त्यागी है। क्या भगवान तो चतुर कहलाया। आपने अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल लिया। नहीं, बाकी तो ये खाने पीने की व्यवस्था है तो कुत्ता बिल्ली सब कर लेते हैं। हमारे यहाँ वो कुत्ता रहता है, उसको ब्रूनो ब्रूनो कहते हैं समझ आया? और वो जो पेट भरा होता है उसका, तो कोई रोटी वोटी डाल जाता है तो क्या करता है, रोटी को उठा के ऐसी जगह जाता है, देखता रहता है कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, और वहां चला जाता है और अपने हाथ से गड्ढा खोदता है, मुंह हाथ के सहारे से गड्ढा खोदता है, और फिर वो जो रोटी लेके आया था वह रोटी उस गड्ढे में रखता है, और इधर उधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर अपने हाथों से मिट्टी को उस गड्ढे को भर देता है। कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रहा है अपन? जैसी मति वैसी गति। ऐसे हम रुपया पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, हमें संभालते रहती है, भगवान पागल हो गए हो। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को संभालो ना। अरे परद्रव आता है अपने कारण से, परद्रव जाता है अपने कारण से। तुम ना तो उसके लाने वाले हो। समझ में आया भैया? तुम तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हो। ये माँ जनवाणी हमको पुकार पुकार कर कहती है। हुँ? तुम रागादिक के भी करने वाले नहीं हो, परद्रव के करने वाले कहां से होगे? तो यहाँ कहते आगे कहते ये होगी पूजा। कौन स्पर्श करे कौन अस्पर्श करे? अब कौन स्पर्श करे, किसका स्पर्श करे? जिसने उपयोग ने अपने चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान है, उसको जिसने स्पर्श कर लिया है, समझ, उसको छू लिया है, तो ज्ञानी को किसी परद्रव के स्पर्श करने का भाव आता ही नहीं है। क्या कहा भैया? गजब है। किसको स्पर्श करूं किसको स्पर्श करूं? होंगे वो तो अपने उपयोग ने चेतन भगवान आत्मा का स्पर्श कर लिया ना, अविनाशी वस्तु का स्पर्श कर लिया ना, उसके सब भाव जो सब खत्म हो गए, धीरे धीरे सब खत्म होते चले जाते हैं। थोड़े चारित्र संबंधी रागादिक परिणतियां हैं ज्ञानी की, वो जानता है वे भी ऐसे ही खत्म होंगी। अंदर से अभिप्राय तो खत्म हो गया ना। परद्रव को छूने का स्पर्श करने का भगवान कैसे हुआ कि अंदर पर्याय ने उपयोग ने अपने अविनाशी वस्तु को स्पर्श किया। कैसे हुआ ये भाव, कैसे विलीन हो गया परद्रव को स्पर्श करने का, नहीं स्पर्श करने का? राग द्वेष का काम क्यों खत्म हो गया? समझ आया? क्योंकि अंदर भीतरागी आनंद वस्तु विद्यमान है, उसकी तरफ जब हमारा उपयोग गया ज्ञानी का, तब वह बार में स्पर्श अस्पर्श करने का भाव अपने आप विलीन हो गए। आगे बात समझ में है? तो ज्ञानी कहते मैं किसको छू किसको नहीं छू, क्या है, मेरे तो भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं। देखो गजब हो गया सुनील भैया, भाव विलीन हो गया। हम्म? एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने तीसरे नंबर की गाथा में लिखा। आचार्य अमृतचंद देव ने उसकी टीका की। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। आगे बात में तो स्पर्श करने का जो भाव था वह भी विलीनता को प्राप्त, वस्तु स्वरूप को जाना, उपयोग पर द्रव्य से हटा। समझ में आया भैया? तो उपयोग कहाँ चला गया? जिसका था वहां चला गया, आत्मा का था,
अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु का था, वहां चला गया तो स्पर्श करने का भाव भी विलीनता को प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञानी इसीलिए कहते हैं कि मैं किसका स्पर्श करूं किसका ना करूं, ऐसी बात उनको बताई। फिर कहते हैं कौन पंचन मायाचार करे, मायाचार किसके साथ मायाचार करें, सभी तो बने बनाए भगवान आत्मा है। जब ज्ञानी को द्रव्य दृष्टि हुई है, जब ज्ञानी को द्रव्य दृष्टि हुई तो सब भगवान आत्मा उसको दिखाई देते हैं। अब किसके साथ मायाचार करें, और कोई किसी के साथ मायाचार करता है कि अपने आत्मा में मायाचार का पर्याय उत्पन्न करके तो स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, क्या कह रहे हैं भगवान। तो मायाचार का परिणाम भी विलय को प्राप्त हो गया। मायाचार का परिणाम तो मेरे लिए अहितकारी है, समझ में आया, वो तो हमें त्रियंच गति में ले जाएगा। और फिर मैं किसके साथ मायाचारी करूं, सब तो बने बनाए भगवान आत्मा है, सिद्ध जैसे हैं, हमारे जैसे ही है। तो ज्ञानी के फिर मायाचार का परिणाम भी स्वतः विलय को प्राप्त हो गया। कौन किसके साथ मैत्री व कला करे, क्या भैया, जिसने अपने आत्मा को दोस्त बनाया है, मित्र बनाया है, बनाने वाला कौन, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, समझ में आया भैया। क्यों किससे मैत्री करें, देख तुम्हारे दोस्त बाहर के क्या काम में आएंगे बताओ भगवान, नहीं आए। जिनके लिए हम मरे आते 24 घंटा, जिनसे हम प्रेम करते हैं, और तुम्हारा आत्मा यहाँ संकट में है, नहीं आई समझ। तो ऐसे दोस्त बना लो ना अपने आत्मा को, ऐसी कला उत्पन्न कर लो कि तुम्हें जरूरत ही ना पड़े किसी दोस्त की और दुश्मनों की। जगत में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा भी व्याख्या पंडित जी साहब ने, जो अपने सदा सुखदास जी ने व्याख्या की है। क्या आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति है वो उसका शत्रु है, समझ गए? हाँ, सब कसाय रूप परिणाम ये आत्मा के शत्रु हैं। और अपना भगवान आत्मा वो आपने दोस्ती कर ली, प्रेम कर लिया, तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाले नए दोस्त पैदा हो जाएंगे आपके, जो सदा काल आत्मा रहता है और उससे दोस्ती करने वाला भी सदा काल रहता है। तो इसीलिए ज्ञानी को किसी से ना तो कोई दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। क्या भगवान वो मालूम है, अनिष्ट जो है हमारी विभाव रूप परिणति है, वो हमारा दुश्मन है, उसे हमें नष्ट करना है। और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वो हमारे मित्र हैं, उन्हें हमें उत्पन्न करना है। और उसकी उत्पत्ति अंदर अविनाशी वस्तु के साथ में जब पर्याय संबंध जोड़ लेती है तो भी दुश्मन अपने आप गायब हो जाते हैं, और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आया भैया, अरे इससे प्रेम करो, इसके स्वरूप को जानो भगवान। कौन किसके साथ मैत्री व कलह करे, लड़ाई झगड़े किसके साथ करें, समझ गए आप? फिर कहते हैं जहां कहीं देखो, अब क्या कहते हैं, जहां कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर, हमें तो सब आत्मा ही आत्मा देखता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में से तो स्वाद आता नहीं है, स्वाद आता है उसको कहां से, अपने लहू खून का ही आता है, समझे नहीं आप? भैया ऐसे ही जो जो परिवर्तन हो रहा है हमारा, बाहर में जो परिवर्तन होता है तो हम जानने जानने का ही तो कर रहे हैं, मैंने आप। और उसमें राग देश की उत्पत्ति करना ये हमारे लिए अहितकारी भाव है। स्वाद काय का आता है, वीतराग था, जैसे इच्छा हुई आपकी, कोई चीज की इच्छा हुई है ना, इच्छा हुई और वो इच्छा की पूर्ति हो गई बाहर में। अच्छा तो काय का आनंद आया आपको, इच्छा का आनंद आया कि इच्छा चली गई बा का आनंद है, अरे बोलो। इच्छा हुई तब तकलीफ होने लग गई, प्राप्त करने की इच्छा, घूमने की इच्छा, जाने की इच्छा, क्या, और जब हो गया तुम्हारे मन का काम हो गया तो तुम्हें सुख काय का मिला, अरे बोलो, है। जब तक पूर्ति नहीं होती है, जैसे ही मिला
वैसे ही इच्छा खत्म हो जाती है। तो इच्छा के अभाव में ही तो सुख मिला है ना भगवान, वीतरागता का ही तो आनंद तुम्हें मिला है ना, पर हम पहचान नहीं पाते हैं। ज्ञानी पहचानता है। समझ में आया? इच्छा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे। ज्ञानी अपने भगवान आत्मा को अपना जानता है, अपना मानता है, तो इच्छा अपने आप खत्म हो गई, यहाँ हो गई। यहाँ है इसका संबंध, उपयोग का संबंध यहाँ जोड़ दो। कहाँ जोड़ दो? ये अविनाशी वस्तु, यहाँ ऐसी तुम में कला आना चाहिए। संसार में सुखी होने की कला ये ज्ञानियों के पास में है। तो उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज जैसी भरपूर निर्बल पर्याय वे लेके का भगवान बन जाते हैं। मन में आया भैया? तो कहते हैं कि ज्ञानी को तो जहां कहीं देखो वहां आत्मा हो। तो कहा किसके साथ है? जैसे कुत्ता घुस गया उसके अंदर कांच के महल में, अब वो क्या करे? अब उसे ज्ञान हो जाए कि भाई साहब जी जो कुत्ते दिख रहे हैं वे तुम ही तो हो। कौन हो? अरे वो भौंक रहा है, कांच के महल में एक कुत्ता घुस गया। क्यों भौंक रहा है वो? दुखी हो रहा है कि सुखी है उस समय जब भौंक रहा था? अब कोई सज्जन व्यक्ति जाए और वो समझ ले कि भाई साहब ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं, जो कुत्ते दिख रहे हैं कांच में, हैं वो कोई कुत्ते उत्ते नहीं है, तुम अकेले ही हो, तुम्हारी परछाई है वो, इसकी है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब बनना है। अब उसे अकल आ जाए तो भोगेगा क्या? बोलो भोगेगा क्या? दुखी होगा क्या? ऐसे ही ज्ञानी को तो हर समय हर जगह अपनी आत्मी आत्मा दिखती है, तो क्यों किसी से प्रेम करेगा वो? क्यों किसी को अपना जानेगा मानेगा? वो करता है तो अपना घात करता है। किसका करता है? श्री गुरु अपन को समझाते हैं, अरे भैया तुम हर समय तो अपने आत्मा ही को तो जानते रहते हो, तुम परद्रव को कहाँ जानते हो? नहीं आई समझ में? अब किसके साथ दोस्ती करना, किसके साथ लड़ाई करना, किसकी पूजा करना, कैसी समाधि, काय की पूजा, है ना? किसको स्पर्श करना, किसको नहीं करना। तो ज्ञानी के लिए ये सब कोई लागू पड़ती नहीं है। ज्ञानी समझदार हो गया है, इस विश्व का श्रीमंत हो गया है। सम्य दृष्टि जीव इस विश्व का श्रीमंत है। चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे शान के साथ। इस प्रकार से हमें माँ जनवाणी माता के द्वारा आशीर्वाद लेके अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना, ये हमारा आपका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।